नमस्कार, द डेली अपडेट्स में आपका स्वागत है। मैं नीरज शर्मा पेश करता हूँ आज के मुख्य समाचार। गलवान घाटी में चीन के बीच बढ़ रहे गतिरोध को लेकर भारत अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने में जुटा है। 29 जुलाई को राफेल विमान की पहली खेप फ्रांस से भारत पहुंचने वाली है। इसी बीच यह भी खबर है कि भारतीय वायुसेना राफेल लड़ाकू विमान को फ्रांसीसी मिसाइल हैमर से लैस करने की तैयारी में है। ऐसा करने से राफेल की ताकत मारक क्षमता में और भी वृद्धि हो जाएगी। नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से सशस्त्र बलों को दी गई खरीदारी की आपातकालीन शक्तियों के तहत हैमर मिसाइल का ऑर्डर दिया गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में 60 किलोमीटर और नीचे इलाकों में 15 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। गुजरात में कई निजी स्कूलों ने गुरुवार से ऑनलाइन कक्षाएं अनिश्चित काल के लिए रोक दी है। ऐसा राज्य सरकार के उस आदेश के बाद किया गया है जिसने कहा था कि जब तक स्कूल फिर से ना खुल जाए छात्र से फीस नहीं लेनी चाहिए। पिछले सप्ताह जारी एक अधिसूचना में गुजरात सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर स्कूल बंद रखने तक स्व व्यक्ति पोषित स्कूलों को छात्र से ट्यूशन शुल्क नहीं लेने का निर्देश दिया था। इसके अलावा शैक्षणिक सत्र 2020-21 में स्कूलों को शुल्क में बढ़ोतरी करने से भी मना किया है। इस कदम से नाखुश गुजरात से लगभग 15,000 स्व पोषित स्कूलों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक यूनियन ने ऑनलाइन कक्षाएं रोकने का फैसला किया है। स्व पोषित स्कूल प्रबंधन संघ के प्रवक्ता दीपक राजगुरु ने गुरुवार को कहा कि राज्य के लगभग सभी स्व पोषित स्कूल ऑनलाइन कक्षा जारी रखने से इनकार कर रहे हैं। दुनिया में कोरोना मरीजों के आंकड़े में भारत तीसरे नंबर पर। अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले हैं। हालांकि भारत में मृत्यु दर का आंकड़ा दूसरे देशों की तुलना में काफी कम है। भारत कोरोना डेथ रेशियो में 7वें नंबर पर। आखिर क्या वजह है कि 12 लाख से ऊपर कोरोना मरीजों के बाद मौत का आंकड़ा 28,000 है। ये मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण जरूर है, लेकिन आंकड़ा उतना खराब नहीं है जिसकी कल्पना की जा रही है। एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का मानना है कि कोरोना वायरस जैसी महामारी से भारतीयों का पहले भी सामना हो चुका है, इसलिए भारतीयों के शरीर में कोरोना से लड़ने की ताकत पहले से मौजूद है। देश की राजधानी दिल्ली में जलभराव से एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेदार है ये अभी तक तय नहीं हो पाया। यहाँ तक कि केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित संसदीय समिति स्टैंडिंग कमेटी की आज हुई बैठक में इसका हल नहीं निकल पाया। सूत्रों के अनुसार समिति की आज हुई बैठक में CPWD के अधिकारी, जल बोर्ड के अधिकारी, दिल्ली के तीनों MCD के प्रमुखों और NDMC चेयरमैन को बुलाया गया था, लेकिन सभी ने मिंटो ब्रिज के नीचे जलभराव से हुई एक व्यक्ति की मौत के लिए अपने को पाक साफ करार दिया। मौजूद संस्थाओं ने एक दूसरे पर इसका ठीकरा फोड़ते हुए कि ये मामला हमारे विभाग के अंतर्गत नहीं आता। दिल्ली MCD के अधिकारियों ने कहा कि मिंटो ब्रिज के नीचे का रोड दिल्ली PWD के अंदर आता है। कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले को मानने से इनकार कर रहा है। ICJ के फैसले के बाद भारत के पास जाधव को वापस लाने के लिए जो भी रास्ते थे, पाकिस्तान उसमें लगातार एक के बाद एक बाधाएं डाल रहा है, फिर बंद करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के ऐसा करने से इसका हास्यजनक रवैया सबके सामने उजागर हो गया। गुरुवार 23 जुलाई को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने जाधव संबंधित मामले को लेकर बताया, पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए वकील देने की मांग की है। पाकिस्तान सरकार ने अपनी याचिका में कोर्ट से अपील की है कि वह जाधव केस के लिए एक वकील की नियुक्ति करे ताकि वह ICJ के फैसले को लागू करने की अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सके। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1041 नए मामले सामने आए, जबकि ठीक 1415 लोग ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज किए हैं। बीते 24 घंटे में 26 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो गई। दिल्ली में अब तक कोरोना के कुल 1,70,364 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 1,09,065 मरीज ठीक हो चुके हैं। यही फिलहाल 14,554 एक्टिव मामले हैं। राजधानी में कोरोना से अभी तक 3,745 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली सरकार के मुताबिक 8,000 कोरोना पीड़ित होम आइसोलेशन में अपना इलाज करवा रहे हैं, जबकि कोविड अस्पतालों में 3,271 मरीज भर्ती हैं। जानकारी के मुताबिक कोविड अस्पतालों में 12,204 बेड खाली पड़े हैं। 49% लोगों का मानना है कि कोरोना वायरस खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, जबकि गुरुवार तक देश में कोरोना संक्रमण के मामले 12 लाख पार कर गए। IANS वोटर कोविड-19 ट्रैकर से पता चलता है कि 49% लोगों का मानना है कि महामारी के खतरे को हवा बनाया गया है, जबकि 41% लोग इससे इनकार करते हैं। यह पोल 16 मार्च से 22 जुलाई के बीच देश भर में 1,723 लोगों पर किया गया। आश्चर्यजनक रूप से जब पहली बार लॉकडाउन लागू किया गया था उस दिन लगातार लोगों का मानना था कि स्थिति को बढ़ाया जा रहा है। 23 मार्च को 23% लोगों का मानना था कि खतरा सामान्य, जबकि 33% लोगों का मानना था कि खतरा गंभीर है। 8 पुलिसकर्मियों के हत्यारे और पुलिस मुठभेड़ में मारे गए 5 लाख के नामी गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी ने इंडिया टीवी के साथ
एक्सक्लूसिव बातचीत में कई बड़े खुलासे किए। विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने बताया कि विकास दुबे मुझे टॉर्चर करते थे, मेरे साथ मारपीट करते थे। विकास दुबे ने पुलिस वालों की हत्या क्यों की, इस सवाल के जवाब में ऋचा ने बताया कि मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये क्यों किया, मुझे पता होता तो मैं पुलिस वालों की हत्या नहीं होने देती। ऋचा ने बताया कि मुझे डर था कि कहीं मेरे बच्चे भी विकास की तरह ना बन जाएं। ऋचा दुबे ने कहा कि मैंने विकास को बहुत समझाया, जिन पुलिस वालों की हत्या हुई है उनके परिवार वालों से मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मोदी सरकार को देश में कोविड-19 की स्थिति को संभालने के लिए लेकर उच्च स्वीकार्यता रेटिंग प्राप्त हुई है। 3/4 से भी ज्यादा लोगों ने सरकार के इस मामले में उच्च रेटिंग दी। IANS वोटर कोविड-19 ट्रैकर से जानकारी मिली। नवीनतम पोल के अनुसार सर्वे में शामिल 1723 लोगों में से 77% उत्तरदाताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि नरेंद्र मोदी नीति सरकार ने संकट को अच्छी तरह से संभाला है, जबकि 19% लोगों ने इस मामले में असहमति जताई। लद्दाख बॉर्डर पर भारत के साथ उलझकर चीन ने जो गलती की है उसका खामियाजा उसकी कंपनियों को भुगतना पड़ रहा है। अब सरकार ने चीन की कंपनियों के लिए ऐसे नियम बना दिए हैं जिसके बाद उसके लिए देश में कोई भी सरकारी टेंडर आसानी से मिल पाना असंभव होगा। गुरुवार को केंद्रीय मंत्रालय ने जनरल फाइनेंस नियम 2017 में बदलाव किए हैं। इस बदलाव के बाद अब हर उस देश की कंपनी को भारत में किसी सरकारी टेंडर में बिड करने की अनुमति तभी मिलेगी जब कंपनी के पास गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से राजनीतिक और सुरक्षा क्लियरेंस मिल चुका होगा। यह आदेश सिर्फ चीनी कंपनियों के लिए नहीं है बल्कि हर उस देश की कंपनी के लिए है जिसकी सीमा भारत से लगती है। लेकिन जानकार मान रहे हैं कि मुख्य तौर पर चीन को ध्यान में रखते हुए यह नियम बदला गया है। धन्यवाद। द डेली अपडेट्स देखते रहिए।